ड्यूटरोनोमी 23 का इम्तिहान एक अहम मायार था जिसमें झूठे नबियों को पहचानने के लिए सख्त असूल दिए गए थे। यहूदी तालीमात के मुताबिक ये इम्तिहान खास तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए था कि कोई शख्स खुदा के कलाम या अहकाम को बदलने या गमराह करने की कोशिश न करे। वर्ड ड्यूटरोनोमी 13 की तफसील। ये बाब कह अगर कोई नबी या ख्वाब देखने वाला निशानी या मौजज़ा दिखाए और फिर ये कहे कि हमें दूसरे खुदाओं की पैरवी करनी चाहिए तो वो नबी झूठा है। 2. खुदा अपने लोगों को आजमाने के लिए ऐसे नबियों को जाहिर होने की इजाजत दे सकता है ताकि उनका ईमान मजबूत रहे। 3. लोगों को सिर्फ खुदा के अहकाम के मुताबिक चलना चाहिए, न कि किसी इंसान के जरिए गमराह होना। यस्वा और ड्यूटरोनोमी 13 का इम्तिहान यस्वा मसीह की जिंदगी और तालीमात को ड्यूटरोनोमी 13 के मायार के मुताबिक जांचा जा सकता है। क्या यस्वा ने दूसरे खुदाओं की पैरवी का कहा? यस्वा ने सिर्फ इस्राएल के खुदा खालिक की इबादत और पैरवी का हुक्म दिया। मैथ्यू 20 अपने खुदावंद खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रखो। उससे जाहिर होता है कि यस्वा ने कोई ऐसा दावी नहीं किया जो खुदा के खिलाफ हो। 2. क्या यस्वा के अमाल और मौजज़ात खुदा के हुक्म के मुताबिक थे? यस्वा ने बहुत से मौजज़े किए, अंधों को शफा देना, मर्दों को जिंदा करना, लेकिन उनका मकसद खुदा की ताकत को जाहिर करना था। जॉन डेन मेरे काम गवाही देते हैं कि मुझे खुदा ने भेजा है। यस्वा के अमाल खुदा की तरफ इशारा करते हैं, न कि किसी और ताकत या खुदा की तरफ। 3. क्या यस्वा ने तौरात को तब्दील किया? यस्वा ने तौरात और अनबिया की तालीमात को मुकम्मल करने का दावी किया। मैथ्यू 5 ये न समझू कि मैं तौरात या नबियों को खत्म करने आया हूं। मैं खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। यस्वा ने तौरात की सच्चाई पर जोर दिया और उसकी रूहानी गहराई को जाहिर किया, न कि उसे बदलने की कोशिश की। नतीजा ड्यूटरोनोमी 13 के इम्तिहान के मुताबिक यस्वा मसीह की तालीमात और आमाल खुदा के मुताबिक थे। उन्होंने कभी भी झूठे नबियों की तरह लोगों को गमराह करने या खुदा के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। ताहिम उनके बारे में फैसले इनफरादी ईमान और तशरीह पर मुनहसर हैं।